अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 3 की उर्दू की किताब सदाबहार सबक नंबर 18। इसका सबसे पहले हम हासिल ताल्लुम पढ़ेंगे कि तुलबा किस काबिल हो सकेंगे। फ़ितरत से मुतल्लिक़ मौज़ूआत पर दी गई नज़म से लुत्फ़ उठा सकें। नज़म को तलफ़्फ़ुज़, आहंग, लय, रवानी के साथ पढ़ सकें। इसका मतलब है कि नज़म के जो तलफ़्फ़ुज़ हैं उनको अल्फ़ाज को सही तरीके से पढ़ सकें। आहंग यानी मिलाकर उनको पढ़ें। लय उनको एहम आवाज़ जिस तरह एक नज़म की सूरत होती है ना उस तरह पढ़ें लय से। और फिर रवानी के साथ बग़ैर अटके और वाहिद और जमा का फ़र्क जुमलों में वाज़े कर सकें। ये इसकी एक्सरसाइज में है। और इसके बाद है तहरीर में अददी तरतीब 21 से 25 तक जो अल्फाज में गिनती है उसको लिख सकें। ख़ास अल्फाज में है मी यानी बारिश, बंसी वो एक बाजा टाइप होती है जिसको बजाते हैं, बांसुरी जिसे कहते हैं। रंग जमाना का मतलब है कि वो एक महफ़िल बना लेना। एक महफ़िल जिस तरह होती है कि बड़ी खुशी का समा पैदा कर लेना। राह तकना इंतज़ार करना। रंग बिरंगे, ये तो रंग बिरंगे आपको पता ही है। इनके ये ख़ास अल्फाज हैं बच्चों, इनके मायने वैसे मैं आपको बता रही हूँ। इनको लिखना सीखना है क्योंकि ये नए अल्फाज होते हैं जैसे बंसी और रंग जमाना और मी, इसको कैसे लिखना है ये बच्चों के लिए जो भी सबक आता है उसके ये ख़ास अल्फाज उनके लिए नए होते हैं। मीठे बोल यानी कोई अच्छी बात जो मुँह से निकालते हैं बड़े अच्छे लहजे से उसको। ज़बानी सवालात हैं, ये हम बाद में करते हैं, पहले इसकी रीडिंग कर लें। आओ आओ सैर को जाएं, आओ आओ सैर को जाएं, बाग में जाकर शोर मचाएं। उछलें कूदें नाचें गाएं, आओ आओ सैर को जाएं। काले काले बादल आए, लहराए और सर पर छाए। मी बरसेगा खूब नहाएं, आओ आओ सैर को जाएं। कश्तियाँ लेकर कुछ कागज़ की, कोई बड़ी और कोई छोटी, एक के पीछे एक बहाएं, एक के पीछे एक बहाएं, आओ आओ सैर को जाएं। ये बच्चे तस्वीर देखिए, इसमें क्या है कि जो बारिश का मौसम है उसमें जो पानी खड़ा होता है बारिश का, बच्चे जमा हो जाते हैं और उस बारिश के पानी में वो कागज़ की कश्तियाँ बनाकर उनको फिर चलाते हैं। और जब एक बच्चा निकलता है या दो निकलते हैं तो वो दूसरों को भी आवाज़ देते हैं कि आओ आओ सैर को जाएं। यानी बाग में जाकर खूब शोर मचाएं या गली में जाकर शोर मचाएं, जहाँ भी उन्हें पानी नज़र आता है। जब वो काले बादल आ जाते हैं बारिश के लिए और सर पर छा जाते हैं तो बच्चे एक दूसरे को आवाज़ें देते हैं। वो कहते हैं कि मी बरसेगा खूब नहाएं, कि बादल तो आ गए, अब बारिश खूब होगी इसलिए आ जाओ सैर को जाए, वहाँ बारिश होगी तो नहाएंगे। और कश्तियाँ लेकर कुछ कागज़ की, और फिर वो जल्दी से कागज़ लेते हैं और उनकी कश्ती बनाना सीखते हैं। तो बच्चों, आप में से किसी को कश्ती बनाना आती है? मोस्टली बच्चों को कश्तियाँ बनाना आती हैं। अगर नहीं आती तो फिर आप भी कोशिश करें, क्योंकि ये सबके बचपन का एक हिस्सा होता है कि वो पानी में कश्ती ज़रूर चलाता है बच्चा। एक के पीछे एक बहाएं, आओ आओ सैर को जाएं। तो इसके आगे बढ़ने से पहले इसके ये सवाल पढ़ते हैं। आपको सैर करना कैसा लगता है? तो बच्चों, आप बताइए आपको सैर करना कैसा लगता है? हर बच्चे को सैर करना अच्छा लगता है। कौन से मौसम में सैर को जाने का मज़ा आता है, ये भी बच्चों की अपनी चॉइस है। किसी बच्चे को बारिश के मौसम में बाहर निकलना अच्छा लगता है तो कुछ बच्चों को बारिश में भीगना अच्छा नहीं भी लगता। किस जगह की सैर करने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? ये भी बच्चों हर एक का इसका जवाब मुख्तलिफ होगा, क्योंकि हर एक की पसंदीदा जगह अलग अलग होती है।
अगला सफ़ा है, पत्ती लेकर एक पीपल की, बंसी एक बनाएं हल्की, नाचें गाएं और बजाएं, आओ आओ सैर को जाएं। तो बच्चे कहते हैं कि हम पीपल के दरख्त की कोई पत्ती उतारते हैं और उससे हम बंसी बजा लेते हैं, जैसे उसे कोई पत्ता उतार के उसे मुंह में इस तरह और गोल सा करके रखें तो उससे सीटी की आवाज़ निकलती है। और फिर है, बाग में ताज़े फूल खिले हैं, रंग बिरंगे फूल खिले हैं, हम भी अपना रंग जमाएं, आओ आओ सैर को जाएं। गेंदा देखें, जूही देखें, नरगिस और चमेली देखें। यहाँ बच्चों फूलों के नाम है। गेंदा फूल है, जूही भी फूल का नाम है, नरगिस और चमेली भी फूल का नाम है। तो यहाँ बाग का जिक्र हो रहा है और मुख्तलिफ फूलों का जिक्र हो रहा है। मीठे मीठे मेवे खाएं, आओ आओ सैर को जाएं। मोहन बाग में पहुंचा होगा। मोहन लड़के का नाम है। मोहन बाग में पहुंचा होगा, राह हमारी तकता होगा। हामिद को भी साथ में लाएं, आओ आओ सैर को जाएं। तो बच्चे एक दूसरे को बुलाते हैं जब वो, उनको ये भी होता है कि कोई हमसे पहले भी पहुंच चुका होगा। वो कहते हैं कि मोहन तो बाग में पहुंच चुका होगा और हमारी राह तक रहा होगा, हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। हामिद को भी साथ मिलाएं, आओ आओ सैर को जाएं। और बच्चों फिर हम ये मुख्तसर सवाल है, चमेली पाकिस्तान का कौमी फूल है, इसका रंग सफ़ेद और खुशबू भीनी भीनी होती है। यहाँ जो फूलों का जिक्र है तो इसमें आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि पाकिस्तान का कौमी फूल चमेली है। ये देखिए, ये चमेली फूल जो होता है इसका रंग सफ़ेद होता है और खुशबू हल्की हल्की मध्यम सी बहुत अच्छी होती है। ये देखिए, जब बारिश में बच्चे बाहर निकलते हैं या बारिश के रुकने के बाद, या ये नहीं है कि बारिश ही हो, जब काले बादल आते हैं तो बच्चे मुख्तलिफ़ अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं और इस तरह ये अपना बल्ला लेकर बाहर निकल आए हैं ग्राउंड में और खेलना शुरू कर दिया। अब एक के बाद दूसरा, दूसरा, तीसरा, इस तरह सबको आवाज़ें दे के बच्चे एक दूसरे को इकट्ठा कर लेते हैं और अपना खेल शुरू कर देते हैं। अगला सफ़ा है, पेड़ पे कोयल गाती होगी। पेड़ यानी दरख्त जो होता है, उस पर कोयल गाती होगी, मीठे बोल सुनाती होगी। तो बच्चों, कोयल की आवाज़ जो है ना वो बहुत सुरीली होती है। किसी की सुरीली आवाज़ को कोयल की आवाज़ से तशबीह देते हैं, उसके साथ मिलाते हैं कि कोई भी खूबसूरत आवाज़ में गा रहा हो तो वो कहते हैं कि इसकी आवाज़ कोयल जैसी खूबसूरत है। हम भी अपना गीत सुनाएं, आओ आओ सैर को जाएं। आँख मिचोली दिन भर खेलें, मिलकर दौड़ें मिलकर खेलें। आँख मिचोली ये छुपन छुपाई जो खेल बच्चे खेलते हैं, एक छुपता है और फिर दूसरे उसे ढूंढते हैं। या इसमें ये भी होता है कि दूसरे दूसरे छुप जाते हैं ज़्यादा और एक बच्चा फिर सबको, जैसे का ये भी खेल है छुपन छुपाई वाला, बच्चों को ज़्यादा अच्छा पता होता है कि ये किस तरह का खेल है, बड़ों से ज़्यादा। सुबह के निकले शाम को आए, आओ आओ सैर को जाएं। यहाँ बच्चों की ख्वाहिश बोल रही है कि हम इतना खेलें कि सुबह के बाहर निकलें और शाम तक खेलते रहें। तो बच्चों, ये नज़म लिखी है सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम ने। सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम जो हैं वो बहुत बड़े शायर थे और बच्चों के लिए उन्होंने बहुत कुछ लिखा। बच्चों की बहुत सी नज़में हैं जो उन्होंने लिखी हैं। उसके बाद है बच्चों कि हम मारूज़ी सवालात को देखेंगे। मारूज़ी सवालात में क्या है, बाग में जाकर डैश मचाएं। क्या मचाएं? बाग में गुल मचाएं, लूट मचाएं, शोर मचाएं या धूम मचाएं। तो आपने नज़म से देखना है कि नज़म में बाग में जाकर क्या कर रहे हैं बच्चे और क्या कहते हैं कि बाग में जाकर खूब मचाएं। तो बच्चों, इसमें है कि बाग में जाकर, ये देखिए, हम यहाँ से तलाश करते हैं शोर मचाएं। बाग में जाकर शोर मचाएं, तो हमने शोर को सिलेक्ट करना है। दायरे को पेंसिल से रंग भरिए। तो यहाँ बच्चों आपने पेंसिल से रंग भरना है, ठीक है। यहाँ मैं थोड़ा निशान लगा रही हूँ। उसके बाद है काले काले डैश खाली जगह आए। क्या है? क्या काले काले आए?
बादल आए या जूते आए, कपड़े आए या तारे आए। तो बच्चों हमने नज़म में पढ़ा है ना, काले बादल आए, तो यहाँ काले काले बादल आए। अगला सफ़ा है, कश्तियाँ लेकर कुछ डैश खाली जगह है, किसकी? लकड़ी की, कागज़ की, शीशे की या प्लास्टिक की। तो बच्चों जो बच्चे कश्तियाँ लेते हैं वो किस चीज़ की होती हैं? वो कागज़ की होती हैं। तो यहाँ इसको आपने रंग भरना है इसमें। पत्ती लेकर एक डैश की, नीम की पत्ती थी या गुलाब की या पीपल की या चमेली की। तो बच्चों ये आप देखेंगे कि नज़म में कौन से दरख्त की पत्ती थी? पीपल की पत्ती थी। और फिर है डैश फूल खिले हैं। कौन से फूल खिले हैं? हरे हरे फूल खिले हैं, बासी फूल खिले हैं, रंग बिरंगे या छोटे। तो बच्चों इसका सही जवाब है कि रंग बिरंगे फूल खिले हैं। इसके बाद है खुशखती। नज़म से हे के अल्फाज चुनकर कापी में खुशखत लिखिए। हदायत क्या है इसकी? हे की दुरुस्त लिखाई कीजिए। याद रखिए दो चश्मी हे के लिए पहले तोए का आखिरी हिस्सा और इसके ऊपर स्वाद का सिरा मिलाकर दो चश्मी हे बनाई जाती है। किसी और तरीके से बनाई गई दो चश्मी हे दुरुस्त नहीं। मसलन अब दो चश्मी हे बनाने का तरीका बताया गया है कि जब तोए लिखते हैं हम, तोए का आखिरी हिस्सा कौन सा होता है? ये तोए का पहला हिस्सा है, आखिरी हिस्सा ये है, आखिरी हिस्सा ये है, और उसके ऊपर क्या बनाना है? स्वाद। ये उसके ऊपर स्वाद है। इस तरह तोए का आखिरी हिस्सा और उसके ऊपर स्वाद। तो इसको पीछे से ला के ये दो चश्मी हे की शक्ल बन गई। फिर एक हदायत है कि दो चश्मी हे की दुरुस्त लिखाई कीजिए। ये देखें, ये है कि यहाँ पर आपने प्रैक्टिस करनी है कि किस तरह दो चश्मी हे को हमने सही तरीके से लिखना है। ये उसकी दुरुस्त लिखाई नहीं है, इसलिए हमने उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है कि उसको यहाँ से शुरू करना है, ऊपर से शुरू करना है। जैसे कि बताया है कि पहले तोए का आखिरी हिस्सा और फिर उसके बाद स्वाद की शक्ल। वो यहाँ भी स्वाद की शक्ल है और यहाँ भी स्वाद की शक्ल है। इसके बाद है बच्चों सवाल जवाब। सवालों के जवाब हमने देने हैं। मुख्तसर से इस नज़म के शायर कौन है? जैसे मैंने अभी आपको बताया, सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम इस नज़म के शायर हैं। और ये नज़म किसकी ज़ुबानी है? ये नज़म बच्चे की ज़ुबानी है या बच्चों की ज़ुबानी है? आपके ख़्याल में नज़म में किस मौसम का ज़िक्र किया गया है? तो बच्चों इस नज़म में बारिश से पहले मौसम का ज़िक्र, बारिश से पहले का ज़िक्र किया गया है। और फिर है सवाल नंबर 3, नज़म में फूलों से कौन से फलों का ज़िक्र किया गया है? उनके नाम लिखिए। यहाँ मैंने लिखे हैं गेंदा, जूही, नरगिस और चमेली। शायर ने बाग में जाकर कौन सा खेल खेलने का ज़िक्र किया गया है? यहाँ छुपन छुपाई खेल का ज़िक्र किया गया है। क्या इस नज़म को पढ़कर आपको मज़ा आया? अपने जवाब की वजह भी लिखिए। जी हाँ, ये एक बच्चे का ही जवाब है। जी हाँ, क्योंकि मुझे भी बारिश से पहले बाग में खेलना पसंद है। उसके बाद है कवायद यानी ग्रामर। वाहिद की जमा लिखिए और इनकी वजाहत के लिए इन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। मसलन कश्ती, मैंने कश्ती की सैर की। और अब यहाँ हमने लिखना है कश्तियाँ, मैंने समंदर में या पानी में कश्तियाँ देखी। हमने कागज़ की कश्तियाँ बनाई। देखिए ये मिसाल है। हमने कहा एक लफ्ज़ जो है उसकी आगे से जमा करके तो लिखना है। पत्ती, हमने पीपल की पत्तियाँ इकट्ठी की। बंसी, हमने पत्तियों से बंसियाँ बनाई। चिड़िया, हमने चिड़िया देखी, उड़ती हुई चिड़िया देखी। चिड़िया के आगे हमने यहाँ नून वूना लगा देना तो ये चिड़िया बन जाएंगी। फिर लड़कियाँ खेल रही थीं। इसी तरह इसको लड़की को लड़कियाँ करके जुमले में इस्तेमाल करना है और इनको भी इसी तरह ही।
अददी तरतीब का जुमलों में इस्तेमाल लिखें। अददी तरतीब क्या है? ये अदाद में जो अदाद हैं 21, 22, इनको इस तरह लिखा गया हुआ है 21वां, 22वां, फिर इनके जुमले बनाए हैं। मुज़क्कर अल्फाज के साथ इस्तेमाल। 21वां तालब इल्म भी कामयाब हो गया। अगर हम लिखते यहाँ 21 तो फिर इसका मतलब था कि 21 तालब इल्म कामयाब हो गए। अब ये है 21वां, तो ये मुज़क्कर हो गया। 21वां तालब इल्म भी कामयाब हो गया। 22वां ये भी मुज़क्कर है। 22वां पंखा बंद कर दो। 23वां इकराम 23वां पारा पढ़ रहा है। 24वां इस सूरत का 24वां रुकू छोटा सा है। 25वां तुम 25वां सवाल हल कर सकते हो। ये सवाल पूछा गया। इसके बाद है मुअन्नस अल्फाज के साथ इस्तेमाल करें। 21वीं ये 21वीं सदी है। 22वीं ये 22वीं सदी है तो नहीं हम कहेंगे, इसका हम ये भी कोई सा भी बना सकते हैं कि अगले साल या 22वीं सदी में, कुछ इस तरह का। तो बच्चों ये मैंने इसके जुमले लिखे हैं। 21वीं ये 21वीं सदी है। 22वीं सदी में दुनिया मज़ीद जदीद इजादात करेगी। आपको जो भी आसान लगता है वो अपनी आसानी के लिए आप लिख सकते हैं। 23वीं सीढ़ी पर मैं थक कर बैठ गया। 24वीं कुर्सी मेरे दोस्त की है। 25वीं कुर्सी मेरी है। तो बच्चों इसके बाद इसकी सरगर्मी है कि जमात में या जमात से बाहर ग्राउंड में, मसलन स्कूल के बाग में या खुले हिस्से में गोल दायरा बनाकर घरों में ये नज़म दोहराइए। तो ये एक असातिज़ा का काम है कि वो आपको इस नज़म की दोहराई के लिए आपको ये एक्टिविटी मुयस्सर करें।